अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फ़िदाकारों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व हसनैन करीमैन के चाहने वालों, आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हमारी और आपकी सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार, मक्के के सरदार, मदीने के ताजदार, दुखियों के दामन में सुख डालने वाले, बेसहारों को सहारा देने वाले, उम्मत के गुनाह याद आते हैं तो रातों को उठकर रोने वाले, मरने के बाद सब लोग खबर के अंधेरे गड्ढे में छोड़कर जाने के बाद वो मदीने से आने वाले, अपने ख़दमों से हमारी अंधेरी खबर को नूर से रोशन करने वाले हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस्मना में झूम झूम कर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलि व सहबि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में एक बार और बाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलि व सहबि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और ताक़ की अदद पूरी करने की गर्ज़ से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलि व सहबि व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना फारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान में मौल्लक़ रह जाती है जिस दुआ में अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ना पढ़ा गया हो, और वही दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि जिस दुआ में अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ा गया हो। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारी इब्तिदा भी दुरूद पाक से होती है, हमारी महफिलों की इंतहा सलातो सलाम से होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और एहसान अज़ीम है कि अपने प्यारे महबूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माह रमज़ान अल मुबारक के दूसरे जुमा में आपको और हम सब को जमा होने की तौफीक बख्शी है। हम उसकी बारगाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर दुआ करना कि या अल्लाह इसी तरह हमें रमज़ान का पूरा महीना भी नसीब फरमा। दरमियान में जो भी आफतें, बलाएं, मुसीबतें, हादिसात होंगे हम नहीं जानते, तू जानता। बस तेरे नबी के सदक़े में
आले रसूल के सदक़े में हर हादिसे, हर परेशान, हर हादिसात से हम सब की हिफाजत फरमा और पूरा महीना हमें नसीब फरमा, पूरा महीना हमें नसीब फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। गुज़श्ता जुमा 4 तारीख थी, 3 तारीख जुमेरात को थी चाँद के, तो उसमें सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले में कुछ बातें की गई, मगर फिर आज चाँद के 11 तारीख है, कल का जो दिन गुजर गया जुमेरात का 10वां रोज़ा, पहले बेटी का जिक्र हुआ है, अब उनकी वालिदा उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल मुबारक यानी उनका उर्स मुबारक 10 रमज़ानुल मुबारक को, आज 11 है, कल 10 गुजर गए। पूरे इस्लाम पर और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर खदीजतुल कुबरा का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे नबी के इब्तिदाई ज़माने में हमारे आका की बड़ी मदद फरमाई। पूरी दुनिया में, अरब ने बल्कि पूरी दुनिया में बाविखार, मालदार, हिम्मत, ताकत और बहादुर खातून अगर कोई हैं तो वो खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हर मामले में अल्हम्दुलिल्लाह उनका कल उर्स शरीफ हुआ है, कल विसाल का दिन था। आज उनका भी हम मुख्तसर ज़िक्र करते हुए माह रमज़ान के रोज़े और साथ ही साथ ज़कात के सिलसिले में भी आपके सामने कुछ लबकुशाई होगी। खदीजतुल कुबरा ये हमारे नबी की पहली बीवी है। जब हमारे नबी की इनसे शादी हुई ना, बताया गया कि हमारे आका की उम्र 25 साल की थी, खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी, और वो भी उन्होंने बेवा थे। अल्लाह के नबी अपनी भरती जवानी में एक बेवा खातून से निकाह कर रहे हैं। हालांकि खदीजतुल कुबरा के 2 शोहरों का इंतकाल हो गया एक के बाद दिगर, अब वो तय कर चुकी थी कि अब मैं निकाह नहीं करूँगी। हालांकि उनके उस ज़माने में बड़े बड़े मालदार लोगों ने उनके यहाँ रिश्ता भेजा, मगर उन्होंने किसी का रिश्ता कबूल नहीं किया। जब मेरे नबी के अखलाक को, मेरे नबी की तिजारत करने के अंदाज को, किरदार को खदीजा ने देखा तो खुद हमारे नबी के दरबार में निकाह की पेशकश की है। खुद खदीजा ने हमारे नबी की बारगाह में पेश किया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। खैर एक लंबा वाक़या है, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। ये खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना, इन्हीं की बेटी है, खदीजतुल कुबरा की ही बेटी है। ये हमारे नबी की पहली बीवी। जब तक खदीजा बाहयात थी मेरे नबी दूसरा निकाह नहीं करे। अब ऐसे तो 11 बीवियां हैं, अलग अलग टॉपिक हैं, मगर यहाँ हमें जिनका अब 10 रमज़ान को विसाल हुआ है, बात आ गई तो हम ज़िमनन अर्ज़ करके हम ये साबित करना चाहते हैं, हम एहसान फरामोश नहीं, हम गद्दार नहीं, हम अल्लाह वालों के, अल्लाह वालियों के चाहने वाले हैं। वो होंगे तबलीगी जमात, अहले हदीस, दूसरे लोग जो याद नहीं करते, हम तो जिनका हम पर एहसान है उन अल्लाह वालों को याद करते हैं। उन अल्लाह वालों में एक वलिया खदीजतुल कुबरा भी है, ना कि वलिया बल्कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों की माँ है, सबकी माँ है खदीजतुल कुबरा। तो गोया इनसे मोहब्बत करना, इनसे उनसियत करना, ये भी हमारे लिए नजात का ज़रिया है। इनके बारे में ज़रा बराबर भी दिलो दिमाग में शुक व शुबात ला लिए तो फिर वो काफिर हो जाएगा, ईमान से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी हम मोहब्बत करें,
और वो हमारे नबी की पहली बीवी हैं, उनसे 4 बेटियां पैदा हुई हैं। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। उनमें उम्मे कुलसूम है, रुखैया है, ज़ैनब है और खातून जन्नत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ये अपने जहन में बिठा लें। अब चलिए, इस्लाम के अरकान टोटली कितने हैं? 5। इसको जहन में रखें। पहला रुकन है कलमा, दूसरा रुकन है नमाज, तीसरा रुकन है रोज़ा, चौथा रुकन है हज, 5वां रुकन है ज़कात। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब जो हम लोग हैं 5 रुकन है, इसको अदा करना ज़रूरी है। अब आइए, पहला रुकन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हम सब मुसलमान हैं, हम सब कलमा पढ़े मुसलमान हैं, मुसलमान के पेट में पैदा हुए, मुसलमान हुए। असल जो कलमा हम किसी कामिल पीर की सोबत में पढ़ ले तो फिर सीधा ये कंफर्म है कि यहाँ भी नजात वहाँ भी नजात। हर एक बात अलग जाएगी। मैं शरीयत की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिरी दुनिया में इस्लामी अरकान 5 है, उनमें से कलमा है, दूसरा नमाज। कलमा पढ़ते ही सबसे पहले एक मुसलमान पर कानून जो लागू हो रहा है, दूसरा जो रुकन लागू हो रहा है, वो फ़र्ज कौन सा है? नमाज का। नमाज के लिए पैसे खर्च करना नहीं है, ज़कात के लिए है, हज के लिए है। ज़कात और हज 2 चीज़ों के लिए मालदार होना ज़रूरी है, मगर रोज़े के लिए, नमाज के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं है। हर मुसलमान आकिल बालिग पर माह रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, नमाज भी फ़र्ज़ है। और हर मालदार साहिब निसाब पर अल्लाह ने ज़कात भी फ़र्ज़ कर दिया और हज भी साहिब इस्तिताअत पर ही फ़र्ज़ कर दिया, जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं। हर एक अलग टॉपिक है। आप तो हज आज के ज़माने में फ़ैशन बना लिए, उम्रा भी बना लिए। यूँ जा रहे उम्रा, यूँ आ रही उम्रा, यूँ जा रहे उम्रा, यूँ आ रहे हज, यूँ जा रही हज, ऐसा तो चल रहा है। एक अलग टॉपिक है। बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ। एक है कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों पर सबसे पहला फ़र्ज़ हुआ नमाज। इसमें कुछ खर्चा नहीं है, रहता थोड़ा बहुत खर्च वो है कपड़े पाक साफ़ होना, आदमी का बदन पाक साफ़ होना, तहरत होना, जो नमाज पढ़ने के लिए जगह है वो जगह पाक होना, ये सब पाक चीज़ें नमाज के लिए कंडीशन है, ये शराइत है। अब इसके अलावा रोज़े के लिए रोज़ा भी अल्लाह ने मोमिनों पर फ़र्ज़ कर दिया है, ईमान वालों पर फ़र्ज़ कर दिया है। इसके लिए भी क्या भी खर्च नहीं है, खजूर के साथ, फिर इफ्तारी भी खजूर के साथ। अब ये और बात है, आज के ज़माने में हमें सहरी में भी मार रहे हैं, इफ्तारी में भी दबा के मार रहे हैं, और इफ्तारी के बाद तो फिर खाने का मामला ही अजीब व गरीब है। खैर, ये टॉपिक बीच में आएगी, मैं आपके सामने गुफ्तगू करूँगा कि रोज़े क्यों फ़र्ज़ कर दिए गए, नमाज क्यों फ़र्ज़ कर दी गई। नमाज क्यों फ़र्ज़ कर दी गई है? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये कुरान बोल रहा था। किस कामों से रोकती नमाज? बेहयाई, बुरी बातों से। अब बुरी बातें अगर कोई कर रहा है, बेहयाई के काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है नमाज भी पढ़ रहा, बेहयाई के काम कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, बुरी बातें भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, गालियाँ भी दे रहा है, नमाज भी पढ़ रहा, कुछ भी उसके लिए हया नहीं है। तो नमाज कह रही है मैं बेहयाई और बुरी बातों से रोक, तो नमाज बोल रही है, मगर इन रुक रहा नहीं। तो गलती क्या नमाज की है, क्या नमाजी की है? कहना पड़ेगा नमाजी की है, नमाज की नहीं है, नमाजी की गलती है। फिर रुक रहा क्यों नहीं? रुक रहा क्यों नहीं? नमाज पढ़ने वाला बेहयाई के काम से बचना ना, मगर आज हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं। खैर, ये भी एक अलग टॉपिक है। बेहयाई के काम, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बेहयाई के काम भी हो रहे हैं, मगर नमाज ने ऐलान कर दिया मेरी ड्यूटी ये है कि नमाजी को साफ कर देना, पाक कर देना, पूरा साफ पाक छान बीन कर जन्नत में ढकल देना। नमाज का ये काम है। अच्छा, उसके बाद रोज़े का काम क्या है? इन्हें जाहिर को साफ करी नमाज, रोज़ा बातिन को साफ कर रहा है। अंदरूनी जो चीज़ें हैं, कल्ब है, रूह है, ये सारी चीज़ों की सफाई रोज़ा कर रहा है।
नमाज दिखती, रोजा नहीं दिखता। समझ रहे ना बात को? नमाज दिखती, रोजा नहीं दिखता। कौन भी आदमी नमाज को अगर कपड़े पहनने को आया, अगर गिलाजत लगा ले को आको सजदा कर रहा, तो लोग देख को बोलते अरे क्या भाई कपड़े को गंदगी लगी, गिलाजत लगी, नमाज होती क्या? दिख रहा। रोजेदार के मामले में क्या आया? रोजा दिखता नहीं, बोले तो मालूम होता कि रोजे से। रोजा बातिनी इबादत है, नमाज जाहिरी इबादत है। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं, नमाज जाहिरी इबादत है और इंसान के जिस्म को पाक करती है, इंसान के कपड़े बदन को, जगह को पाक करती है। नमाज रोजा बातिन को पाक करता है। इसी तरह ज़कात उसके माल को पाक कर देता है। ज़कात मालदारों के माल को पाक और साफ कर देता है। तो नमाज भी पाक को साफ कर रही है जाहिरी तौर पर, रोजा बातिनी तौर पर दिल रूह को साफ कर रहा है। इसी तरह ज़कात हमारे मालों की हिफाजत भी करती है और साथ ही साथ हमारे मालों की सफाई भी कर देती है, यानी नशो नुमा कर देती है। हमारे माल में बड़ा अल्लाह ताला उस माल में बढ़ोतरी अता कर देता है, बरकत अता कर देता है ज़कात देने से। इसी तरह हज करने से ऐसे गुनाहों से पाक होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। कितना अच्छा दीन, कितना साफ दीन। इस्लाम में 5 रुकुन जो अल्लाह के नबी बताई, ये पूरा इस्लाम इसको ठहरा सो है, ये 5 रुकुन पे ठहरा। ये पांचों में भी फायदा उन्हीं का है जो इस चीजों को अदा कर रहे हैं। और इसी तवज्जो से सुने तो इंशाअल्लाह बातें समझ में आएगी। अब मैं असल अपने बात की तरफ आऊँगा ज़कात के हवाले से। नमाज का काम क्या है, इसे जहन में बिठा लीजिए। कभी भी ये बात आपके सामने आ सकती है। वो ज़ाहिरी तौर पर पाक को साफ करती है, रोज़ा बातिनी तौर पर पाक को साफ करता है, ज़कात हमारे मालों को पाक को साफ करता है, और हज हमें गुनाहों से ऐसे पाक करता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुए। ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। रोजा जो है ना बातिन को पाक करता है, इसीलिए रोजा हज करने वाला आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ, नमाज पढ़ने वाला पाक को साफ हो गया। जैसे कि हुजूर मिसाल दिए, अगर किसी के घर के सामने एक नहर हो, रोजाना उसमें 5 मरतबा उसमें पानी नहाता हो, क्या उसके बदन पर मैल कुचेल बाकी रहेगा? तो साहबा बोले या रसूलल्लाह 5 मरतबा नहाने वाले के बदन पर कोई मैल नहीं रहेगा। बस मेरे नबी ने कहा ये 5 वक्त की नमाजों की मिसाल है कि जो 5 नमाजें पढ़ेगा उसके भी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, साफ कर दिए जाएंगे, पाक कर दिए जाएंगे। और इसी तरह कि नमाज धो रही है और रोजा बातिनी इबादत है। नमाज का सिला ये मिला, रोजे का सिला क्या है? तो हदीस में आता है कि जो बंदा रोजा रखता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह कहता है रोजा मेरे लिए है, इसकी जजा मैं हूं, इसकी जजा मैं हूं। यानी नमाज बंदे ने पढ़ी, मैं उसके गुनाहों को माफ करता हूं। हज कर लिया, गुनाहों को माफ कर दिया। ज़कात दिया तो उसके माल में बरकत देता हूं, माल को पाक को साफ करता हूं। रोजा मेरे लिए रखा, इसकी जजा जन्नत तो है ही है। जन्नत बनाने वाला मौला कह रहा है उसकी जजा मैं हूं, उसकी जजा मैं हूं, खुदा मिल जाता है। तो गोया मुसलमानों, रोजेदार खुदा के करीब है, रोजेदार खुदा के करीब है। और रोजा कहते हैं रुकना, रोजे का माना है रुकना, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने जिमा से रुकने का नाम रोजा है। खाने पीने जिमा से रुकने का नाम रोजा है। बीवी के साथ मुबाशिरत करने से रुकने का नाम रोजा है। इसी जहन में बिठा ले, रुकने का नाम सुबह सादिक से लेकर सहरी करने से लेकर सहरी के बाद से लेकर आप इफ्तार तक हर चीजों से रुकना, यानी पीना, पानी क्या है? हलाल, बोलो क्या है? हलाल। खाना क्या है?
हलाल, शरबत क्या है, हलाल, आप जो भी ठंडी अशिया पीते हैं वो सब हलाल, खाने की चीजें हलाल, मगर रोजे की हालत में ये सारे हलाल चीजें हराम। तवज्जो चाह रहा हूं, रोजे की हालत में ये जितने हलाल है वो भी हराम, और जो पहले से हराम है वो रोजे की हालत में कहां से हलाल होंगे। गीबत करना हराम, चुगली करना हराम, झूठ बोलना हराम, धोखा देना हराम, ये सब गुनाह है। पहले से जो चीजें हराम है वो चीजें रोजे की हालत में और भी बचना ये जरूरी है। अगर रोजा रखकर भी गीबत करे, चुगली कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, हसद रख रहा है, तो गोया के रोजे की तमाम तर बातिनी जितने भी फवायद है वो सब खत्म कर देगा। बज़ाहिर वो भूखा है, रोजा से जो ताकत उसे मिलती है वो कुव्वत गीबत करने वाले, झूठ बोलने वाले को हरगिज नहीं मिलती, क्योंकि रोजे की हालत में जब हलाल चीजें हराम है तो पहले से जो हराम है वो कैसे हलाल हो जाए। हम पानी तो नहीं पी रहे मगर झूठ बोल रहे हैं, हम खाना तो नहीं खा रहे हैं रोजे की हालत में मगर चार जने बैठ को एक दूसरे की गीबत कर रहे हैं मस्जिद में, जोहर पढ़ लिए उसके इसके गिले गाने लगे, शिकवे करने लगे। तो बताइए ये हराम चीजें रोजे की हालत में करेंगे तो फिर हमारा रोजा कहां से बचेगा। खुदारा अपने रोजे को बचाओ गीबत से, चुगलखोरी से। इसलिए जिसका रोजा हर वो चीजों से बचते बचाते हुए मुकम्मल हुआ वही रोजादार जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को आसमानों में कबूल फरमा लेता है। मामूली बात नहीं है लोगों। इसी तरह अल्लाह ने कह दिया वाक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, वातिउर रसूल, इताअत रसूल की करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये कुरान मुक़द्दस के 18वें पारे में 13वां रुकू अल्लाह का कलाम कह रहा है नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। जहाँ नमाज का जिक्र आया वहाँ ज़कात का भी जिक्र आया। इस तरह अल्लाह ने पूरा 80 को 4 जगह कुरान में ज़कात का हुक्म दिया है। 80 को 4 जगह आया। और ज़कात जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, जिनके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी और वो माल ऐसे ही है, एक साल पूरा गुजर गया, 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना जिसके यहाँ मौजूद है, पूरा साल गुजर गया खाते पीते हर चीज से, वो माल ऐसी ही है, तो इसी माल पर ज़कात फर्ज हो गई। और इस माल की ज़कात निकालना 100 रुपए में से 2.5 रुपए है, 1 लाख में से 2,500 रुपए निकालना है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके बारे में मैं तफसीली आपके सामने रखूंगा। अल्लाह तबारक व ताला साल गुजरने के बाद, माल पर 1 साल गुजरना कंपलसरी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के घर में 52.5 तोले चांदी भी है, सोना भी है सबके पास। अरे बच्चियों को शादी में 10-10 तोले दे रहे थे, 7.5 तोले तो दूर की बात, 12-12 तोले दे रहे, 14-14, 20-20, 30-30, खैर जिसको अल्लाह जैसा नवाजा उन दे रहा सोना। अब यहाँ 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी रहने के बाद 1 साल पूरा गुजर गया, ये माल पे साल गुजर गया। अगर इन्हें टोटल हिसाब करके इसके हिसाब से रकम 7.5 किलो सोना है तो पूरा 7.5 किलो सोने का टोटल करना। समझ रहे बात को। अब सोना नहीं है, सोप बेच को प्लाटा खरीद लिए तो उसकी भी कीमत बढ़ गई, उसका भी हिसाब डालना। अब आइए सारी बातें आपके सामने रखी जाएगी। तो ये ज़कात जो निकालने का अल्लाह हुक्म दिया है, आखिर इसमें राज क्या है जो अल्लाह माल देकर फिर इसमें से निकालने का ऑर्डर दिया। अच्छा निकालो ये क्यों कहा?
अल्लाह चाहे तो वो गरीब को उन्हें दे सकता जैसा अमीर को दिया, मगर अल्लाह दुनिया बनाकर अमीरों को माल देकर आजमाना चाहता है। क्या तू माल आने के बाद गरीबों को भूल जाएगा, मिस्कीनों को भूल जाएगा, यतीमों को भूल जाएगा? ये भूल दिल से ना जाए, इसलिए अल्लाह ने अमीरों को जो माल दिया है उनको हुक्म दिया तुम अपने मालों की ज़कात निकालो, उसका हिस्सा तो तुम्हारे मालों में गरीबों का हिस्सा है, वो हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए। अल्लाह का फजल है, आज पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं मुसलमान जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, वो आज भी अपने मालों की ज़कात निकाल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो निकालने को तैयारिश नहीं है, हिसाब किताब करने को तैयारिश नहीं है, माल अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। अब आइए, जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च नहीं करते उनका अंजाम क्या होगा, और जो लोग अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में किन किन मकामात से नवाजता है, ये दोनों बातें आपके सामने रख दूंगा। पहले एक वाकया सुन लीजिए मौला मुश्किल कुशा का। अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करोगे तो अल्लाह उसके बदले में 10 अता करेगा। कितने अता करेगा? 10। 1 के बदले में 10 उसका वादा है। तुम मेरी राह में 1 खर्च करो, अल्लाह का वादा है मैं 10 अता करूंगा। हजरत अली शेरे खुदा हैदर कर्रार के घर में 4 से 5 दिन फाखे से गुजर गए तो खातून जन्नत ने एक कपड़ा अली को दिया, ये कुर्ता ले जाकर मार्केट में बेचो, इसकी जो कीमत आती उसको लेकर आओ। 4 दिन हो गए, आज हमारे घर में चूल्हा नहीं सिलगा। तो मौला मुश्किल कुशा शेरे खुदा हैदर कर्रार वो ले जाकर बाजार में बेचे 6 दिरहम में। कितने में? 6 दिरहम में बेचे। 6 दिरहम लेकर घर की तरफ जा रहे थे, सामने एक हाजतमंद आया, एक जरूरतमंद आया, एक गरीब आदमी आया, कहने लगा ऐ अली मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बीवी बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, मैं कई दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद फरमाइए। हजरत अली उसका दुख सुनते ही उसके दामन में 6 दिरहम जो आए थे लेकर वो सब उसे दे दिए, अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। जा अल्लाह तेरा भला करे। वो 6 दिरहम लेकर चला गया। अब मौला अली अल्लाह की रजा के लिए एक मुसलमान की मदद करे, 6 दिरहम पूरे दे दिए, और खुद के घर की हालत ये है 4 से 5 दिन हो गए फाके में, मगर इसके बावजूद भी आपने अल्लाह की राह में 6 दिरहम क्या खर्च कर दिए। चलते जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स मिला, उसके पास ऊंटनी थी। उसने कहा अली मेरी ऊंटनी खरीदोगे? मौला अली ने खरीदा। ऊंटनी तो बहुत अच्छी है, यकीनन खरीदूंगा, मगर मेरे पास रकम नहीं है। वो बेचने वाले ने कहा ऊंटनी ले लो, जब रकम आए मुझे दे देना। कहा कितने में दोगे? 100 दिरहम में दूंगा। ठीक है, 100 दिरहम में उधार खरीद लिए। अब ऊंटनी बेचने वाले ने बेचकर चला गया। मौला अली ऊंटनी लेकर ये गली से गली किरास हुए। रास्ते में एक आदमी मिला, अली ऊंटनी बेचते क्या? कहा हाँ बेचता हूं। कहा कितने में लिए थे, कितने में बेचोगे? कहा 100 दिरहम में लिया था, आप क्या देंगे? वो लेने वाले ने कहा 160 दे देता हूं, 60 नफा ले लेना, 160 दे देता हूं। ठीक है, 160 में सौदा हुआ, ऊंटनी बेचे, 160 दिरहम लिए। फिर गली किरास नहीं करे, वो जो ऊंटनी बेचा था वही शख्स मिला। उसने कहा क्या ऊंटनी आपने बेच दी? हाँ बेच दिया, ये आपके 100 दिरहम ले लीजिए। 100 देकर 60 लेकर घर पहुंचे, फातिमा की खिदमत में रख दिए। फातिमा ने कहा इतनी रकम इतने से कपड़े में? कहा कि नहीं, 6 दिरहम में व्यापार हुआ था, 6 दिरहम से मैं अल्लाह से सौदा करके आ रहा हूं।
अल्लाह की राह में खर्च किया, एक के बदले मौला 10 देने का वादा किया। ऐ फातिमा, आते आते जब मैं 6 दिरहम लेकर आ रहा था, एक हाजतमंद की हाजत पूरी मैंने 6 दिरहम से कर दी। अल्लाह ने इसकी बरकत से मुझे 60 दिरहम अता फरमा दिए। और जैसे सुबह हुई, हजरत अली मेरे नबी के दरबार में पहुंचे और जैसे नबी की बारगाह में जाकर अर्ज करे, आका मुस्कुराकर कहने लगे, अली तुम जानते हो कल तुम ऊंट किससे खरीदे और ऊंट कौन खरीदा? तो कहा कि अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। मेरे नबी ने कहा, ऊंट बेचने वाला मीकाईल अलैहिस्सलाम है और ऊंट खरीद कर ले जाने वाला जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और अली ये ऊंटनी किसी और की नहीं, मेरी बेटी फातिमा की है, जो जन्नत से जिब्रील लाए थे। और वही ऊंटनी पर कल क़यामत में फातिमा बैठकर जन्नत में दाखिल हो जाए। ये दुनिया वालों को बताने के लिए, लोगों अल्लाह की राह में माल खर्च करने से तुम्हारा माल भी घटता नहीं। आज तुम्हारे घर में 3 दिन भी कभी चूल्हा बंद नहीं हुआ, रोजाना 24 घंटे चूल्हे पर आग लग रही है, चाय तो बनती है, दूध तो पकता है, काफी तो बनती है, दोपहर सुबह में गोश्त भूनते हैं, सालन तैयार होता है। इसके बाद भी आज मुसलमान अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा मुसलमानों, अगर हर मुसलमान खुदा की राह में खर्च करने के लिए मैदान में निकल पड़े तो सूद के कारोबार बंद हो जाएंगे। कोई मुसलमान ब्याज बड्डी के अड्डों पर नजर नहीं आएगा। अल्लाह सबको दौलत से माला माल फरमा देगा। अल्लाह चाहता यही है। ऐ अमीरों, तुम अपनी मालों का एक हिस्सा निकालकर गरीबों को दो। खुला अल्लाह का ऐलान है। और याद रखना, जो देते हैं अल्लाह उनको वहां से देता जहां उनका गुमान तक नहीं जाता। मालो दौलत जमा कर रखने वालों, अल्लाह ने सूद में बरकत नहीं रखी। सूद घटाता है और अल्लाह की राह में खर्च करना बढ़ाता है। ज़कात में बरकत है, सूद में लानत है। और ज़कात में अल्लाह की रहमत है और सूदी कारोबार करने वाले भी उसमें मुब्तला है। जैसे कि आज हमारे रायचूर में चल रहा है 1,12,000 शेयर मार्केट कहते। ये शेयर मार्केट चलाने वाले शेयर मार्केट से पहले अगर मुफ्तियाने इकराम से, उलमा से पहले फतवा मांगना, भाई ये कारोबार हम करना चाह रहे हैं, क्या ये कारोबार जायज है या नहीं है, डिटेल देकर मुफ्ती से फतवा लेकर कारोबार चालू करना। अब वो करे नहीं करे उनको मालूम। अगर नहीं करे हैं तो कल क़यामत के दिन उनको पकड़ है। इसमें सारे मुसलमान 1,12,000 दे रहे बोले स्वास्थ्य, पूरे मुसलमान अपने घरों को रहन डालकर, तकरीबन गाड़ियां बेचकर, प्लाटा बेचकर, लाखों रुपए उनके यहां डालकर महीना 5 लाख में 5 लाख रुपए अगर जाकर उनके यहां शेयर मार्केट में डाला है तो महीना 60,000 आ रहे, बैठ को खरा मस्त। उसे ये समझ में नहीं आ रहा ये जायज है क्या नाजायज है। देख रहे नहीं, आपको मालूम होना चाहिए सूद लेने वाला देने वाला दोनों ही गुनाहगार। और यहां मैं देखा हूं अक्सर बड़े बड़े लोगों को जो गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हो गए ना, वो जिंदगी भर गवर्नमेंट की नौकरी करने वाले लोग रिश्वत खाए सब खा लिए रहते। अब जैसे उनका पेंशन वगैरह आने के बाद बैंक में 1 लाखों रुपए पड़े रहते, देखो उसको लक को जो आता ना अमाउंट एक्स्ट्रा, वो अमाउंट लेने के वास्ते जब ढूंढ लेते फिरते, मौलाना मेरे 50 लाख को इतने लाख को आ रहे, ये खाना क्या नहीं खाना, ये पूछते आकर कुछ लोग। हालांकि जिंदगी भर रिश्वत खाले से आए। फतवे देने वाले मुफ्तियान इकराम क्या फतवा दिए, बैंकों में जो भी पैसा रखा गया उसका जो नफा मिलता उसको लेने की इजाजत दी है हमारे उलमा इकराम, हमारे मुफ्तियान इकराम। इस बारे में पूरे रायचूर में भी मदरसे हैं, यूट्यूब में जाओ, फोन मारो, जाकर मालूमात कर सकते हो, वहां पूछ लेते फिरते, वो क्यों उसकी तफसील वो बता सकते मुफ्तियान इकराम। तुम्हारा पैसा बैंक में लगा है, पूरा बिजनेस बैंक में तुम्हारे पैसों से चल रहा,
तो तुम्हारे पैसे काम कर रहे हैं, उन काम को लेने के बाद उसी का एक हिस्सा निकाल कर तुम्हें दे रहा है। अब पता नहीं ये शेयर मार्केट वाले और उन्होंने जो दे रहे हैं बैंक वाले, ऐसा 12% नहीं देते वो लोग, उनका एक हिसाब है, वो हिसाब से वो लोग करते हैं। यहाँ 1,12,000 सूदखोरा खुद परेशान है, सूद को पैसे देने वाले भी परेशान है। ये क्या भाई 1,12,000 बोल के इस तरह भागे जा रहे हैं। अगर यही हाल मुसलमानों का रहा, दौलत के नशे में हलाल और हराम नहीं देखेंगे तो मेरे आज कम पड़ रहे मार इंडिया में हुकूमत हम पर जो आज बरस रही है ये कम है। अगर इस तरह सूद आम होगा, हरामकारी आम होगी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी खुले आम होगी, तो फिर याद रखना इस कौम पर जालिम हुक्मरान और भी मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तुम पर रहम नहीं किया जाएगा। अगरचे तू करोड़पति होगा, तेरा बैंक बैलेंस भी होगा, तेरे पास प्रॉपर्टियां भी होगी, ये सब नहीं देखा जाएगा, बल्कि तेरी बिल्डिंगों के पास भी बुलडोजर आएंगे और बाजब्ता तुझे निकाल कर इस मुल्क से तू यहां का नागरिकती नहीं है ये कहकर तुझे डिटेंशन कैंप में ले जाकर डाल दिया जाएगा। आज ये हालात आ गए, चल रहा है मुल्क के अंदर। इसके बावजूद भी आज मुसलमान पैसों के चक्कर में देखिए 1,12,000 आ रहे बोलते कैसा टूट पड़ रहे शेयर मार्केट के अंदर। कल खियामत के दिन एक दिन सबको मरना है। ऐसे कई स्कीमा आए, सब भागकर चले गए। कई स्कीम चलाने वाले आए, एक से एक स्कीमा लेकर आए और सब के सब आए, चंद दिन चले गए। इस तरह बेंगलुरु में भी एक बहुत बड़ा चल रहा था, उसमें भी रायचूर से कई लोग जाकर करोड़ों रुपए डाले थे। जब वो बंद हुआ तब मालूम हुआ कि कितने कितने पैसे डाले, कौन कौन डाले। देखे तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए ले जाकर बेंगलुरु में डाले और वो बंद हो गया, केस चल रहा। अलगर्ज मैं आपको क्या बताऊं लोगों, जो काम इस्लाम ने मना किया अगर उसमें बज़ाहिर तुम्हें फायदा दिख रहा मगर यकीनन एक दिन नुकसान होगा। उसकी मिसाल के वास्ते वाकया बोलना पड़ रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा नाज था कि मैं अल्लाह का नबी और कलीम हूं, तो अल्लाह ने कहा मूसा तेरे से बढ़कर भी इल्म वाले जमीन पर है। कहा वो कौन है? मेरा वली है, मेरा वली है। अच्छा मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो मेरे रब ने कहा हाँ मिल सकते हो, लंबा वाकया है, पुरानी वाकया है। अब वो मिल सकते हो मगर कहां? 2 समंदर जहां मिलते आप वहां जाएंगे तो आपके यहां मुर्दा मछली होगी और जब ये जिंदा होकर निकल कर पानी में जाएगी तो समझना कि तुम्हें वहीं पर वो वली मिलेगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, देखा तो वहां बैठे, मछली जिंदा होगी, निकल कर चलेगी मगर आपको ख्याल नहीं रहा। बाद में फिर याद आया, आकर देखे तो मुलाकात हुई वली से। अब उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, ये वली है। वो मिले साले कौन? खिजर अलैहिस्सलाम है। मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों की गुफ्तगू चल रही है। हजरत खिजर के साथ उन्होंने सोबत में रहने के लिए कहा कि मेरे साथ रहे तो सब्र करना, मेरे साथ रहे तो सब्र करना, मैं जो भी करता हूं उसमें तुम इंटरफेयर नहीं होना, मैं जो करूंगा तुम खामोश देखना, कुछ नहीं बोलना। ठीक है वादा कर लेते। पहला सफर शुरू हुआ, एक कश्ती आई, बड़ी खूबसूरत थी, नवी थी। उस कश्ती में खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम बैठे। वो कश्ती इस किनारे से उस किनारे ले जाने वाली थी। अब वो कश्ती में बैठे बैठे खिजर अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती का तख्ता तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले अरे ये तुमने क्या कर दिया? इस कश्ती का तख्ता तोड़ दिए। कहा कि मैंने कहा था ना आपको मेरे साथ रहने के बाद तुम खामोश देखना, खामोश देखना, कुछ नहीं बोलना। तो ठीक है खामोश बैठ गए। अब उसके बाद कश्ती वाले ने किनारा कर दिया और वो नीचे उतरते हैं, वहां से बस्ती में चले जाते हैं। बड़ी शिद्दत से भूख लग रही, आप चलते चलाते बस्ती में गए तो वहां बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बड़ा खूबसूरत बच्चा था। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने वो खूबसूरत बच्चे का कत्ल कर दिए, मार दिए। जैसे उसे मारे हजरत मूसा जलाल में आ गए, ये क्या कर दिया तुमने? कहा कि मैंने कहा कि आप खामोश देखना, कुछ नहीं बोलना, आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपका मेरा सफर यहीं पे खत्म होगा। तो कहा कि खामोश हो गए। फिर उसके बाद वहां से निकले तो रास्ते चलते चलाते एक दीवार गिरी हुई थी। ऐसे तो इन्हें भूख शिद्दत से लगी हुई थी। अब उन्होंने वो दीवार सीधी कर दी। लोगों ने वो दीवार सीधी करने से मजदूरी लाकर देने लगे। तो खिजर अलैहिस्सलाम मजदूरी नहीं लेते, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं काम फ्री में कर दिया। दीवार सीधी हो गई, अब चलने लगे। हजरत मूसा हैरान हो गए, कमाल की आदमी है यार, कश्ती का तख्ता तोड़े, बोले तो गुस्से में आए, बच्चे को नाहक के मारे,
फिर उसके बाद दीवार सीधी करे, उजरत मिल रही थी, कुछ पैसे मिलते तो कुछ खाते थे हमें, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो हजरत खिजर बोले अब से तुम और हम दोनों एक जगह नहीं रह सकते, आप यहाँ से चले जाएं। तो मूसा बोले नहीं जा सकता, पहले 3 सवालात के जवाब दो, तख्ता कई को तोड़े, कत्ल कई को करे, दीवार सीधी कर को पैसे क्यों नहीं लिए। अब देखिए जाहिर में अलग दिख रहा, लाया हूं हजरत मूसा को जाहिर में अलग दिख रहा है, बजाहिर 1 लाख को 12,000 दिख रहे, जाहिर में अलग है, बातिन में जो सजा होने वाली है उसको भूल गए। सूदी कारोबार करने वालों, सूद का व्यापार करने वालों, सूद के पैसे उठाने वालों, जाहिर में पैसा दिख रहा है मगर ये हमारे लिए वबाल है। मूसा अलैहिस्सलाम को जाहिर में तख्ता तोड़े खराब दिखा, कत्ल करे खराब दिखा, और दीवार सीधी करने के बाद उजरत नहीं लिए वो भी खराब दिखा। बोले तख्ता क्यों तोड़े। हजरत खिजर ने कहा हे मूसा कलीमुल्लाह सुनो, जिस कश्ती में हम और आप सवार हुए, हमारे उतरने के बाद वो कश्ती को लूटने के लिए डाकुओं का एक काफिला बैठा हुआ था। अगर ये कश्ती में ऐब है, अगर ये कश्ती ऐबदार है तो डाकू नहीं लूटता। मैंने तख्ता निकालकर इसे ऐब वाला बना दिया और तुमने ये नहीं देखा तख्ता निकालने के बाद भी उसमें पानी का खतरा तक नहीं आया। ये ऐब मैंने इसलिए रखा ताकि इनकी कश्ती सलामत रहे। और दूसरा तुमने देखा मैंने जिस बच्चे को कत्ल किया, मैंने उसकी पेशानी में देखा, इसकी मोहब्बत में इसके माँ बाप काफिर होने वाले थे, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया। इसके बदले में अल्लाह इनके माँ बाप को अच्छी औलाद अता फरमा देगा, इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया, कहीं इसकी वजह से इसके माँ बाप जहन्नमी ना हो जाए। अच्छा मैंने दीवार सीधी क्यों किया, जानते हो यहाँ 2 यतीम बच्चों का खजाना था, जब ये बड़े होंगे तो खजाना इस्तेमाल करेंगे, तो लिहाजा ये दीवार गिरी, खजाना दूसरों के हाथ लगेगा। मैंने दीवार को दुरुस्त किया और यतीमों के माल की हिफाजत के लिए बंदिश कर दी, तो मैंने यतीमों के यहाँ माल नहीं लेता, इसलिए मैंने वहां से उजरत नहीं तलब की। मूसा हैरान हो गए, कहा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, ये कहकर सलाम करके आगे निकल जाते हैं। बात क्या समझ में आ गई, जाहिरी अलग देखता और बातिन में अलग होता है। खुदारा मुसलमानों, जाहिर में नोट है, जाहिर में पैसा है, जाहिर में करेंसी है, मगर हकीकत में जब 1 लाख के पीछे 12,000 आ रहे हो, 4,000 आ रहे हो, तो पहले उलमा और मुफ्तियों से पूछो क्या ये लेना जायज है या नहीं है। अगर फतवा मिले तो करो, नहीं मिले तो आप उसे छोड़ दीजिए। ऐसी दौलत हमें नहीं चाहिए, जो दौलत हराम है, जो दौलत नबी ने मना की है, जो दौलत इस्लाम ने मना किया है, वो दौलत हमें नहीं चाहिए, ठुकरा देना। इंशाअल्लाह ये जज्बा आ गया तो फिर याद रखना मुसलमान कदम कदम पर कामयाब होगा। अब सोने चांदी को जो लोग जमा करके रखते हैं, कल क़यामत के दिन यही सोना और चांदी जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा और तपाकर इनकी पीठों पर, इनकी पुश्तों पर दागा जाएगा। जो लोग जमा करके रखें सोना चांदी या उसके मिकदार के बराबर नोटा भी अगर जमा कर को रखे हैं तो वो भी सोने की शक्ल इख्तियार करेगी। तो गोया के मुसलमानों, अपने मालों को अपने घरों में, बैंकों में रखकर तुम बढ़ोतरी देना चाहे तो नहीं बढ़ सकते। उस माल में से क्या चाहता है इस्लाम, 1 लाख में से 2,500 पूछ रहा, कितने 2,500। इनकम टैक्स का क्या मामला है, कितने पूछ रहा हूं, 1 लाख में मालूम है। अब उससे बचने के वास्ते क्या क्या करते लोग, क्या क्या करते हैं। 1 लाख से कितने पैसे पूछे जाती है गवर्नमेंट, आपको मालूम होना चाहिए। और हमारा इस्लाम 2,500 रुपए, 2,500 पूछ रहा है। खुदारा मुसलमानों, ऐसे कितने लाख है, करोड़ है, हर 1 लाख के 2,500 के हिसाब से 1 करोड़ की ज़कात निकालो और माल निकालो, और वो माल निकाल कर अल्लाह की राह में खर्च करो, गरीबों की मदद करो, हाजतमंदों की हाजत को पूरी करो। इंशाअल्लाह यकीनन इस मुल्क के अंदर अमन भी रहेगा और वक्त पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी होगा, पाराने रहमत भी बरसती हुई नजर आएगी। एक बार जरा सारा मजमा मिलकर दुरूद पढ़ ले।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं गुज़श्ता जुम्मा में बता दिया, जुम्मा में और ख़ास करके रमज़ान में एक बार दुरूद पढ़े तो 1 लाख का सवाब है। 1 लाख डाले तो 12,000 मिल रहे बोले तो कैसा टूट पड़े। देखो, एक बार पढ़े तो 1 लाख का सवाब बोले तो और दबा के दुरूद पढ़ना। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आज मुसलमानों का यही हाल है। पूरी दुनिया में मदरसे बड़े, आलिमा निकले, हाफिजा निकले, मस्जिदों में बयानात हो रहे हैं, यूट्यूब में चल रहा, सोशल मीडिया के जरिए चल रहा, हर जगह दीनी मालूमात फराम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी बोलते ना, फूकनी में रखने के बाद 10 साल के बाद भी निकाले तो टेढ़ी वैसी है हालत मुसलमानों की। अब रमज़ान के महीने में भरे हुए नजर आते, रमज़ान के बाद मस्जिदें खाली। नमाज में आप कसरत से नमाजी नजर नहीं आएंगे और अल्लाह की राह में खर्च करने में नजर नहीं आएंगे और मालो दौलत लुटाने के लिए आगे नजर नहीं आएंगे। हमारी अगर यही हालत रहेगी तो स्पेन की तारीख पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्पेन की सरजमीन की हालत क्या होगी आप नहीं जानते। इंशाअल्लाह आखिरी जुमा में मैं आपके सामने रखूंगा फलस्तीन और स्पेन और आज हालात मुल्क भारत के 3 बातें आपको जुमातुल विदा के दिन आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि आज हम अल्लाह की राह में माल खर्च करने की बात करेंगे। अल्लाह जिन लोगों को माल और दौलत से नवाजा है वो लोग बड़े खुश नसीब है, मगर उनको मैं एक जहन देना चाहता हूँ, माल और दौलत देने वाला अल्लाह है। तुम कभी ये गुरूर मत करना कि मैं अपने फन और अक्लमंद और हुनर के जरिए मैं माल इकट्ठा कर चुका हूं, मेरी मेहनत से मैं माल कमाया, मेरे हुनर से मैंने माल कमाया, मेरी डिग्री से मैंने माल कमाया। याद रखना, माल जो आता है हमारे हुनर से और अक्लमंदी से नहीं। अगर हर अक्लमंद अपनी अक्लमंदी से माल को हासिल करता तो फिर बेअक्ल लोग कहां जाते। उनको रोजी देने वाला कौन है, उनको रिस्क देने वाला कौन है, तो पता ये चलेगा उनको भी रोजी देने वाला वही है और तुमको भी रोजी देने वाला वही अल्लाह है। तो खुदारा सरकार के दीवानों, कभी कभी अल्लाह माल देकर आजमाता भी है। बनी इस्राइल का एक वाकया बड़ी तफसील के साथ हजरत सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बनी इस्राइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ की बीमारी वाला, दूसरा आंख से अंधा, तीसरा गंजा। ये 3 थे, एक कोड़ा, एक गंजा, एक नाबीना। अल्लाह ने इनकी आजमाइश के तौर पर, ये बड़े बीमार भी थे और तंगदस्ती भी थी, गुर्बत भी थी और इफलासी भी थी। अल्लाह ने इनके आजमाने के लिए मेरे नबी बनी इस्राइल का वाकया साहबा के सामने बयान करते हैं। फरमाते, कोढ़ की बीमारी वाले के पास अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। वो फरिश्ता आया और कोढ़ की बीमारी वाले से पूछा, बता तेरी ख्वाहिश क्या है। उसने कहा कि मेरी जिल्द अच्छी हो जाए, मेरी रंगत अच्छी हो जाए। लोग मेरी जिल्द और मेरी रंगत से लानत भेजते हैं, मुझे करीब नहीं रखते, मुझसे नफरत करते हैं, मैं ये अच्छा होना चाहता हूँ। अच्छी बात है, वो इंसानी शक्ल वाला फरिश्ता हाथ फेर दिया तो उसकी जिल्द अच्छी हो जाती है, बीमारी चले जाती है और बिल्कुल बहुत खूबसूरत नजर आने लगा। उस फरिश्ते ने पूछा, अच्छा ये बता तुझे दुनिया की चीजों में से कौन सी चीज पसंद है। उसने कहा, मुझे ऊंटनी बड़ी पसंद है। उन्होंने एक ऊंटनी उसे दे दी और देकर दुआ दी, अल्लाह इसकी ऊंटनी में बरकत अता कर दे। ये दुआ देकर वो चले गए, सीधा गंजे के पास गए। जो माँ पेट गंजा होता है ना, दुनिया में आने के बाद बाल सर से जाना अलग बात है, माँ के पेट से ही गंजा बनकर बाल नहीं सो पैदा होना, उसी को गंजा कहते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो मादरजाद अंधा कहते हैं, माँ पेट से जो अंधा होता है उसके आंख में ना दीदा होता है ना वो सारी चीजें हुआ करती है, मगर ऐसे मादरजाद अंधे को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ लगाए तो आंख में रोशनी आती थी, यानी दीदा भी आता था, काली पुतली भी आती थी, देखने की सलाहियत भी आती थी। जो नहीं था वो सब कुछ अल्लाह अता कर देता था। ये ईसा अलैहिस्सलाम का मोजिजा था, उसे कहते मादरजाद अंधा। वो गंजे वाले के पास आकर फरिश्ते ने पूछा, जो इंसान की शक्ल में था, तेरी
तेरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मेरे सर पे अच्छे बाल हो। अल्लाह अकबर, ठीक है। उसके सर पे हाथ फेर दिए तो बाल आ गए, बड़े खूबसूरत बाल आ गए। जैसे बाल आने के बाद उन्होंने पूछा तेरी दुनिया की चीजों में कौन सी चीज पसंद है? उसने कहा कि मुझे गाय बहुत पसंद है। उन्होंने उसको एक गाय दी और दुआ दी, अल्लाह इसके गाय में बरकत अता करे। फिर उसके बाद वहां से चले, नाबीना के पास आए, पूछे कि तुझे क्या ख्वाहिश है? उसने कहा कि मेरी आंखों में बीनाई नहीं है, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। अगर आंखों में रोशनी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। फरिश्ता जो इंसान की शक्ल में आया था, उसने अपना हाथ उसके आंखों को लगाया, रोशनी आ जाती है, बीनाई आ गई। उससे पूछा कि बता तेरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा कि मुझे बकरी बहुत पसंद है। तो उसे एक बकरी देकर दुआ दिया, फरिश्ता चला गया। कई साल हो गए, अल्लाह आजमा रहा है। वो एक ऊँटनी से ऊँटनियों की कतार लगा दिया, और एक गाय से गाय के गल्ले बना दिया, और एक बकरी से बकरियों का रेवड़ा बन गया। ये दोनों तीनों जमाने के अमीर बन गए। फिर अल्लाह ने इनकी आजमाइश के लिए फरिश्ते को इंसान की शक्ल में कोढ़ की बीमारी वाले के पास सबसे पहले फरिश्ता आया, कहने लगा मैं मुसाफिर हूं, मिस्कीन हूं, बहुत परेशान हाल हूं, आप मेरी मदद फरमाइए। अल्लाह ने आपको अच्छी जिल्द दी, अच्छी रंगत से नवाजा, फिर मालो दौलत भी दिया। सालों के बाद फरिश्ता इंसान की शक्ल में आकर बोल रहा। अब उसने कहा वो हजरत मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा कि इतना माल है, और आप तो पहले बीमार थे, मैं देख रहा हूं, आप इतने अमीर बन गए और आप कहते मैं अच्छा था। हाँ हाँ, मैं पहले से ही अच्छा हूं, ये माल और दौलत हमारे बाप दादाओं की विरासत में से मुझे मिला है। झूठ बोल दिया। फरिश्ते को जलाल आया, अय अल्लाह इन पहले कैसा था इसको वैसा कर दे। चले गया फरिश्ता बोल, आगे गया। उसके बाद गंजे के पास गया, उससे पूछा, उन्हें भी वही बोला, ये सारा माल हमें अपनी विरासत में मिला है। तो फरिश्ते ने हाथ उठाकर कह दिया, मौला इन पहले कैसा था इसे वैसे कर दे। गंजा भी हो गया, माल भी बर्बाद हो गया। उसके बाद नाबीना के पास आया, बकरी वाले के पास, कहा मुसाफिर हूं, बहुत परेशान हूं, अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से भी नवाजा, और नाबीना थे, अल्लाह ने आपको बिनाई अता कर दी, अल्लाह के नाम पर एक बकरी दे दो। वो शख्स सुनने के बाद क्या किया? बोला और एक बार बोलो। क्या बोले आप? अल्लाह के नाम पर एक बकरी दे दो। तो वो शख्स, नाबीना शख्स ने हाथ पकड़ा, तूने जिस रब का नाम लिया ना, बेशक वही रब ने मुझे बिनाई अता की, वही रब ने मुझे माल और दौलत भी अता कर दी है। तू जिस अल्लाह के नाम से एक बकरी पूछ रहा ना, नहीं, अल्लाह के नाम से जितने बकरियां चाहिए तुझे ले ले, और जो तू छोड़ेगा वो मेरी होगी। और जैसे ही उसने बकरियों के सामने लाया, फरिश्ते ने कहा, ओ बंदे, तेरे इस इम्तिहान में तेरे दो दोस्त फेल हो गए, और जानता है मैं कोई और नहीं, तेरे बकरियों की मुझे हाजत नहीं, मगर तू इस इम्तिहान में कामयाब हुआ, अल्लाह तेरे माल में और बरकत अता फरमा दे। इस वाक़े को सरकार बयान कर रहे हैं। आज भी कई ऐसे मुस्लिम नौजवान हैं जो मस्जिद में आकर बैठते हैं नमाज से पहले, पूछा गया क्यों? नहीं, दुकान नहीं चल रहा, रोजी नहीं है, कारोबार नहीं है, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही, मैं मालदार बनना चाह रहा हूं। अगर मैं मालदार बनाना, मौलाना मैं मस्जिद बना तू, मैं ये बना तू, मैं वो कर तू, सब बोलते, मगर जैसे माल आता सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। इसीलिए दीवानों, माल आने से पहले जो इरादे करते हैं, उस इरादे पर कोई मुसलमान बहुत कम कायम है, बाकी के सब लोग वादा करके वादा खिलाफ करते हैं। ये है अल्लाह कभी आजमाता, इसलिए सरकार ने कहा तुम्हारे घर के पास कोई भी आए। अब इसमें कई एक पॉइंट्स हैं। पहली बात यह है, फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया है ना, आया, ये तो हदीस है, मेरे नबी फरमा रहे हैं। और उसने कोढ़ की बीमारी के बदन पर हाथ फेरा तो जिल्द भी अच्छी हो गई, चमड़ा भी आ गया, शिफा भी मिल गई, माल भी मिल गया। वो फरिश्ता वली नहीं है,
तवज्जो चाह रहा हूँ, वली नहीं है, मेरे नबी के दर का गुलाम है। तवज्जो चाह रहा हूँ, नबी के दर का गुलाम है। और नबी के दर के जो गुलाम है जिब्रील, वो जिब्रील इस फरिश्ते के भी सरदार है। अरे एक अदना सा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आकर अगर जिल्द जिसकी सड़ गई हो, जिसका चमड़ा अच्छा नहीं हो, जिसके अंदर बीमारी हो, लोग उससे नफरत करते हो, ऐसे शख्स पर एक इंसानी नुमा फरिश्ते ने अपना हाथ फेर दे, उसका चमड़ा अच्छा हो, उसकी जिल्द अच्छी हो, उसकी रंगत बदल सकती है, उसका कलर बदल सकता है। हालांकि कलर बदलना किसी का काम नहीं है, अल्लाह जिसे जैसा रखा वही शिफा देने वाला है। यह फरिश्ता कौन था जो इसको चमड़ा दे दिया, इसकी रंगत बदल दिया? कहना पड़ेगा हाथ इसके है, हुक्म खुदा से अल्लाह ने शिफा दिया। जब फरिश्ते के हाथ में ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के हाथ का आलम क्या होगा, अली के हाथ का आलम क्या होगा, वली के हाथ का आलम क्या होगा, गौस के हाथ का आलम क्या होगा, खदीजतुल कुबरा के हाथ का आलम क्या होगा। यही वजह है लोगों, अल्लाह वालों से निस्बत रखो। इनसे जो चीज निस्बत जुड़ जाती है ना, वो जो जुड़ी ना उसकी अजमत बढ़ती। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भाइयां आको रोते हुए बोले बाबा की आंखों की रोशनी चले गई यूसुफ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करे, झुब्बा निकाल को दिए, कुर्ता, कुरान बोल रहा, आप कुरान बोल रहा, कुर्ता निकाल कर दिए, बोले ये कुर्ता ले जाओ, मेरे बाबा की आंखों को लगाओ, रोशनी आ जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता, कुरान बयान कर रहा है, कुर्ता यूसुफ को नबूवत मिली तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता उनके भाइयां लेकर जैसे गांव में पहुंचे, याकूब अलैहिस्सलाम सुनकर बोले कि बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है। मेरा बेटा यूसुफ आया क्या? बोले यूसुफ तो नहीं आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुब्बा आया है। कहा ये जुब्बा उन्होंने दिया है, बाबा आप अपनी आंखों को लगाएं। तो जैसे कुरान बोल रहा है, याकूब अलैहिस्सलाम ऐसा अपने आंखों को यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लगाए, रोशनी आ गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जुब्बे में यह आलम है तो मेरे नबी के जुब्बे का। लोगों यहाँ से बात समझ में आ गई। अल्लाह वालों के चीज जो निस्बत में आ जाती है, वलियों से जुड़ जाते ना, हम सब गौस से जुड़े हुए हैं। तबलीग जमात वाले, अहले हदीस वाले किससे जुड़े नहीं मालूम, मगर अहले सुन्नत वाले गौस आजम से जुड़े। जब गौस आजम से जुड़े हैं, गरीब नवाज से जुड़े हैं, बंदा नवाज से जुड़े हैं, तो कंफर्म है कि हम दोजख में नहीं जाते, मगर कामा ऐसा नक्को करो दोजख में गए जैसा। हम जिनका दामन थामे वो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत अगर रखना बोले तो हमें अच्छे काम करना, अच्छे काम करो, इन्हीं की निस्बत से ही कल क़ियामत के दिन हमें बख्शे जाएंगे। मगर वो आज़ाब वो दर्द कौन बर्दाश्त करेगा? उन्होंने आकर छुड़ाए तक हमें तकलीफ तो होगी, उससे पहले कि हम गुनाहों से तौबा कर लें, ताकि ये गौसे पाक का करम भी हो जाएगा और तौबा की बरकत भी मिल जाएगी। तो आइए, हजरत सालाबा एक वाक़या है कि सरकार की सोबत में बैठते थे, हमेशा माल और दौलत की बात आ गई, क्योंकि जुमा का दिन है। हमारे लोग आज रमज़ान के महीने में तकरीबन लोग अपने मालों का हिसाब करके ज़कात निकालते हैं, और ज़कात जो निकालते हैं उसका हिसाब किताब होने के बाद भी इसके अलावा भी रकम निकालते हैं। ज़कात का पैसा मस्जिद को नहीं लगा सकते, ज़कात का पैसा किसी सैयद को नहीं दे सकते, ये याद रख लीजिए। सदका और ज़कात दोनों सैयदों को नहीं दे सकते, मस्जिद को नहीं लगा सकते। किसी को भी ज़कात का पैसा दे रहे तो उसका नाम पूछकर पक्का मालूम करके करना चाहिए, उठा सकते नहीं दे सकते आप, ये जहन में रख लें इस बात को। और जो आपको मालो दौलत से अल्लाह नवाजा है, इसके अलावा जो भी आपके पास रकम है, वो रकम आप सही मानों में, अगर कोई सैयद है, परेशान हाल है, उनकी मदद अलग अंदाज से आप कर सकते हैं। अलग अंदाज से उनकी मदद करना ये भी इस्लाम में है, और कई ऐसे वाक़ियात गुजरे हैं जिन्होंने मदद की है, अल्लाह ने उनको क्या चीज़ों से नहीं नवाजा, कैसे कैसे सखी लोग गुजरे हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया, रोज़ाना एक फ़रिश्ता ज़मीन पर उतरता है, दो फरिश्ते उतरते हैं, दो फरिश्ते उतरते, एक फरिश्ता कहता है ऐ अल्लाह सखी को आबाद रख,
सखी को बरकत अता फरमा। वो फरिश्ते का काम इतना है। दूसरा फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह बखील को बर्बाद कर, बखील को तबाह कर दे। बखील के हक में एक बद्दुआ करता, जो कंजूस है ना बखील, क्या बखील है ना, खर्च नहीं करता, वो बखील खर्च नहीं करता, तो ये बखील के लिए फरिश्ता बद्दुआ देता है और सखी के लिए फरिश्ता दुआ देता है। और एक हदीस में सरकार फरमाते हैं, जन्नत में एक दरख्त है, वो दरख्त सखी, दरख्त का नाम ही सखी है, और जो सखी है वो दरख्त की टहनी को पकड़ लेता, हत्ता कि ये सखी दरख्त उसे जन्नत तक पहुंचा देता। और बखील जहन्नम की आग है, और उस आग की शाखें बखील के हाथ में रहती हैं, और बखील को वो आग जहन्नम में डाल देती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग क्या सखी बनना चाहते हैं क्या बखील? फैसला कर लीजिए। अल्लाह की राह में देने के लिए कोई भी सामने आए, आपसे हो सके तो उसे बन पड़े, कुछ भी रहे तो दो, झिड़की मत दो, उसे टाइट मत करो। अब ये मांगना मंगना अलग अलग है तरीके, किन लोगों को देना कैसा नहीं, रोज़ के भिखारी अलग हैं, रोज़ मंगने वाले अलग हैं, कब तो एक बार आने वाले अलग हैं, और कुछ ऐसे हाजतमंद हैं जो मंगते तक नहीं, बोलते तक नहीं, हम उन तक पहुंचते भी नहीं। जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा। हम कोरोना में जब जाते थे ना, तब मालूम होता था कैसे कैसे लोग घरों में परेशान हैं बोलने का, मगर लोग बोलते नहीं। अब ऐसे वक्त में कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जब लोग अपनी कुर्सी की पड़ी रही तो सब निकले थे मैदाना में। अब ऐसे वक्त में कोई आता नहीं। देखिए फ़लस्तीन की हालत क्या है, बच्चे खाना नहीं मिल रहा, घास खा रहे हैं, तड़प रहे, छोटे छोटे बच्चे, सर फट गया, रो रहे बच्चे, माँ सामने नहीं है, माँ को देखता, कम से कम बेटा तो खामोश होता ना, माँ तक नहीं है, कहीं माँ मरी पड़ी हुई है, कहीं बेटा जिंदा है, कहीं माँ जिंदा है तो कहीं बेटा मरा पड़ा हो। हालात पूरे इस दुनिया के अंदर अगर मुसलमानों का जायज़ा लिया जाए, हम चक्की के दो पट के दरमियान में पीछे जा रहे हैं। अब अगर इससे बचने का एक ही रास्ता है कि अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके ये इरादा करो, हम अपने मालों का हिसाब करेंगे, अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे, मजलूमों की मदद करेंगे, बेसहारों को सहारा देंगे, इंशाअल्लाह यही मदद एक दिन याद रखना अल्लाह ताला की रहमत आसमानों से हम पर बरसेगी। बदर में जैसे अल्लाह ने साहबा को फतेह अता फरमाई, मुसलमानों को भी पूरी दुनिया में भी फतेह अता फरमा देगा। अल्लाह की राह में माल खर्च करने के लिए कभी कंजूसी मत करना। आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, एक शख्स था दमिश्क की सरजमीन पर, गरीब आदमी था, तमन्ना थी कि मैं भी हज को जाऊं, मगर वो चप्पल सीकर मरम्मत करके एक एक रुपया जमा किया। 30 साल गुजरे, 30 साल के बाद एक रकम बनी तो उसने हज का इरादा किया, हज को जाने का इरादा कर लिया। अब जैसे हज का इरादा किया, गाँव में बात फैल गई, एक गरीब आदमी हज को जा रहा, तो सारे गाँव वाले मुस्कुराने लगे, मुबारकबादियाँ देने लगे, खुश हो गए। और जैसे ही जिस दिन हज के लिए निकलने वाला था, उस दिन रात में घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ वो शख्स बैठा हुआ था, उसका नाम अली था। तो अचानक पड़ोस में से खुशबू आ रही थी, बेहतरीन सालन बना हुआ। तो उसके दिल में ख्वाहिश कि पड़ोस से तो अच्छी खुशबू आ रही, चलो ज़रा सालन तो मांग लेंगे। जैसे पड़ोसी के पास गया कि आपके यहाँ सालन जो बन रहा उसकी खुशबू हमारे घर तक आई, आप कुछ हमें भी सालन दे दें। तो पड़ोसन कहने लगे, हम आपको ये सालन नहीं दे सकते। कहा क्यों नहीं देते? दे तो सकते थे क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं, मगर ये तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। कहा क्यों दुरुस्त नहीं है, वजह क्या है बताइए? तो उन्होंने कहा कि देखो ये हमारे लिए हलाल है। कहा तुम बात क्या कहना चाहते हो? सुनो, 7 दिन हो गए हम फाके से, हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे थे, 7 दिन के बाद एक मुर्दार गोश्त मरा हुआ पड़ा था, मैं उसे लाई और उसी का सालन बना रही हूँ, ये हमारे लिए हलाल है, आपके लिए नहीं है। इतना कहना था, उसकी आंखों में आंसू आए। वो अली चप्पल सीकर, जिसने मरम्मत, चप्पलों की मरम्मत करके 30 साल में जो माल सरमाया जमाया था, उसकी आंखों से आंसू निकले। मेरे पड़ोसन की ये हालत हो और मैं हज को जाऊं, ये मुझे गवारा नहीं। वो सारी रकम लाकर अपने पड़ोसी को दे दिया और लोग सुबह में उसको हज को पहुंचाने के लिए पूरे महल्ले वाले जमा हो गए घर के पास। जैसे दरवाज़ा खुला, उसने अपनी निगाह नीचे करके कहा कि मैंने हज को जाने का इरादा कैंसिल किया। तो लोग ताने देने लगे, बकने लगे, तो है ही वकील, झूठा, जो बोलना था बोलकर चले गए। मगर उसने उनके सामने राज जाहिर नहीं किया, मैं इनकी मदद किया नहीं बोला, मगर उसने
बातें सुनना गवारा किया, अपना रास फाश नहीं किया। अब्दुल्ला बिन मुबारक अय्याम हज के दिन हज अदा करके आप उसी मकाम पर बैठे हुए थे, आंख लगी तो आसमान से 2 फरिश्ते उतरे, आपस में गुफ्तगू करने लगे। अब्दुल्ला बिन मुबारक सुन रहे हैं। एक फरिश्ते ने पूछा, इस साल कितने लोग हज को आए? तो उसने कहा कि 6 लाख आए। कहा कि कितने लोगों का हज कबूल हुआ? हज किसी का भी कबूल नहीं हुआ। ये सुनकर अब्दुल्ला बिन मुबारक हैरान हुए। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, हज तो किसी का कबूल नहीं हुआ, मगर एक शख्स का हज कबूल हुआ, मगर वो नहीं आया, मगर वो दमिश्क में रहता है, वो गरीब है, उसका नाम अली है। वो चप्पल की मरम्मत करके रकम जमा किया, मगर वो हज को नहीं आया, उसका हज कबूल किया, उसके सदक़े में 6 लाख हाजियों का हज कबूल हुआ। अब्दुल्ला बिन मुबारक सुने, हैरान हुए और सीधा दमिश्क पहुंचकर उसका पता लगाकर उसके गले मिलकर उससे मुसाफा करते हैं। क्या बात समझ में आ गई लोगों? उम्रा पे उम्रा जाने वालों, हज पे हज जाने वालों, अपने खानदान में गरीब मर रहा है, बहन तड़प रही है, भाइयां परेशान है, भांजे परेशान है, भतीजे परेशान है, और तुम मक्का मदीना की सैर कर रहे हो। अरे नबी कहाँ रहते हैं? टूटे हुए दिलों में रहते हैं, बेसहारों के पास रहते हैं। अगर तुम गरीबों की मदद करोगे तो गरीबों की आका तुम्हें जलवा भी दिखा देंगे, अल्लाह हज का सवाब भी अता कर देगा। अल्लाह माल दिया है, उसकी राह में खर्च करो। और आज लोग कहते नहीं मौलाना मैं एक हूं मगर 10 सदमे आते मेरे पास। लिखो क्या लिखते कैप्टन बोल को देना। ये आने वाले जो आ रहे ना, उन्होंने आ रहे नहीं, अल्लाह भेज रहा। तू ऐसा नहीं बोलना मौला तू और दे, मैं और देते चलो तुम मौला। किसी को कम बर खाली न को करो, कुछ ना कुछ देकर भेजा करो। देने का काम अल्लाह का है। जब बंदा देने वाला बन जाता है ना, अल्लाह बड़ा खुश हो जाता है। देने का काम तो मेरा है, तुम जितना भी अल्लाह के पास मांगो अल्लाह देते जाएगा। देखिए एक माँ के पेट से लेकर खबर में गए तक मंग रहे हमें, अल्लाह दे रहा, नहीं मंगे तो भी पानी दे रहा। पियो कितना पीते पियो, इसके लिए क्या भी खर्चा नहीं है। पियो कितना पीते, खाओ कितना खाते, क्या नहीं दे रहा अल्लाह? बोलिए सब कुछ अल्लाह दे रहा है। मरे तक देता, और फिर मरने के बाद आमाल अच्छे रहे तो फिर जन्नत के फल अलग है, फिर वो भी दे रहा अल्लाह हमारे लिए। अब यहाँ के सेपा जो खाए ना, वहाँ भी सेपा रहते, मगर ऐसे सेपा नहीं रहते। सेब को देखो, सेब पहचानना बोल को, वैरायटी और कलर वही रहता, मगर टेस्ट अलग रहता, मजा अलग रहता। फिर डरेंगे ये फल का क्या होता बोल को। इसलिए क्या है, जो भी हम यहाँ दुनिया में फल फ्रूट खाए वैसी शक्ल के होंगे, मगर मजा और टेस्ट ऐसा होगा, ना जुबान ने चखा होगा, ना आंख ने देखा होगा। अल्लाह ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ भी खिलाने वाला है। लोगों उसकी राह में खर्च करने के लिए कभी भी ऐसे सवालात मत उठाइए। बच्चों ऐसे सवालात उठाने से अल्लाह से ये दुआ करो, मौला और दे, मैं तेरी राह में खर्च करूँगा। अल्लाह देने वाला है, सखी अल्लाह है। साहबा की ज़िंदगी पढ़ो, कई ऐसे साहबा हैं। उस्मान गनी को तो गनी का लक़ब मिल गया, ऐसा माल लुटाते थे अल्लाह की राह में। साहबा एक इशारे पर, औरतें जेवरात सोना चांदी लाकर सरकार के खदमों में रखती थी। अगर हुजूर इशारा कर देते ये तलवारों की ज़रूरत है, जंग करना है, तो साहबा सोचते नहीं थे हमारी हालत ऐसी है, हम इस्लाम कबूल करें फिर चंदा मांग रहे। ऐसा नहीं बोले साहबा, वक्त पड़ा तो जान भी दे दिए, माल भी दे दिए, औलाद भी दे दिए। इसलिए हुजूर की हदीस है, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक कि तू अपने माल से ज़्यादा, बीवी बच्चों से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, हत्ता कि तेरी जान से ज़्यादा, जब तक तू नबी से मोहब्बत नहीं करता, कामिल मोमिन हो ही नहीं सकता। खुदारा मुसलमानों, ये मौका अल्लाह दिया है, इसको हाथ से जाने ना दें। हमारी इस मस्जिद का शब क़दर का चंदा भी हर साल देते हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो अभी तक नहीं पहुंचा है वो जल्द से जल्द मौज़न साहब के पास भी जमा कर सकते हैं, उनके पास भी रखें। और उसके साथ साथ हमारे शहर रैचूर में एक बहुत बड़ी बारगाह है, बसरा से तशरीफ़ लाए हुए बहुत बड़े वली कामिल, जिनकी बारगाह में अगर 1 से 3 बार हाजिरी दिए मन्नत पूरी हो जाती है। हमारे रैचूर में 6 लोगों को नहीं मालूम, हुसूर शरीफ जो है ना, हाजीउल हरमैन बहुत जलाली बुजुर्ग है।
उनकी बारगाह में हाजिरी दीजिए आप, अगर जो भी आपके इरादे हैं वो पूरे हो जाएंगे। वहाँ एक मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चांद पीर साहब कोटतलार वाले सज्जादा नशीन साहब क्या कि एक मेहनत तो मशक्क़त तिप्पल पढ़ के इनसे उनसे मिलके एक तामीर करें। थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत वो चंदे के सिलसिले में आए हुए हैं। आप जाते जाते दिल खोलकर चंदा दे दें, जाते जाते दिल खोलकर चंदा दें। और ख़ास करके हमारे सैयद शाह सज्जाद पीर साहब का वो गुलबर्गा शरीफ ले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अलील है। अल्लाह उन्हें भी सेहत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें भी जल्दी सेहत कामिला अता फरमाए, जो भी उनको दर्द तकलीफ बीमारी है उसे दूर फरमाए। इसी तरह कई एक औरतें बच्चे बीमार हैं, अल्लाह उन सबको भी सेहत अता फरमाए। जितने लोग भी जो भी चिट्ठियाँ वगैरह देते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उन सब के घरों में जो भी बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमाए। और जो गुजर गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह की राह में माल खर्च करने के लिए कंजूसी मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा डब्बे का भी ख्याल करें और बाहर भी आप ख्याल करें। आने वाली जुम्मा इंशाअल्लाह आपके सामने दूसरी बात